पीएसी बल उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य में आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने, कानून व्यवस्था की स्थिति में अपनी प्रभावी भूमिका के साथ ही आपदा प्रबंधन, प्रदेश के अंदर होने वाले सभी महत्वपूर्ण पर्व और त्योहारों के साथ ही अति विशिष्ट महानुभावों के आगमन, चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण ढंग से भारत के लोकतंत्र के महापर्व को सुनिश्चित करने तथा विभिन्न संवेदनशील परिस्थितियों में अग्रिम मोर्चे पर रह करके कार्य करता रहा है। पीएसी के अधिकारी और कार्मिकों के आज वह केवल एक पीएसी बल नहीं, विभिन्न आयामों के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि देश के अंदर अपना योगदान उत्तर प्रदेश पीएसी बल एसएसएफ के माध्यम से, यातायात पुलिस की व्यवस्था में, प्रतिसाद निरीक्षक ड्यूटी में, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षक के रूप में, एटीएस एवं एसटीएफ के कमांडो के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। मुझे स्मरण है 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर हुए कायराना आतंकी हमले का जवाब उस समय संसद सुरक्षा में लगे हुए 30वीं वाहिनी पीएसी के जवानों द्वारा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए सभी 5 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। जुलाई 2005 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या परिसर में आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ, पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मोर्चा लिया गया और इस मुठभेड़ में उन सभी आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पीएसी के 46 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए आज उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश की एक बेहतर छवि को देश के सामने प्रस्तुत करने में हमें अत्यंत सफलता प्राप्त हुई है। पीएसी की संख्या, उनकी क्षमता, उनका प्रशिक्षण और तकनीक के स्तर पर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य निरंतर जारी है।
बल को अत्याधुनिक हथियारों और दंगा नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। एसएलआर, इंसास राइफल, मल्टी सेल लॉन्चर, एंटी राइट गन व टीयर गैस गन तथा अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण भी अब पीएसी बल को प्रदान किए गए हैं। पीएसी कार्मिकों की व्यावसायिक दक्षता में गुणात्मक सुधार किए जाने हेतु जो पूर्व में प्रचलित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को भी अपडेट करते हुए ए, बी, सी आदि ग्रेड सुनिश्चित करते हुए उन्हें सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज पीएसी बल में सर्वाधिक संख्या में नौजवान हैं। हमारी सरकार द्वारा पीएसी में 41,893 आरक्षियों एवं 698 प्लाटून कमांडरों की भी भर्ती की गई। सीधी भर्ती के अंतर्गत प्लाटून कमांडरों के पद पर 1,648, आरक्षी के पद पर 15,131 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। इसमें 135 प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी जा चुका है और बहुत शीघ्र यह भर्ती भी संपन्न होकर के उत्तर प्रदेश पुलिस बल की क्षमता को बढ़ाएगी। सेवा के दौरान दिवंगत जवानों के 396 आश्रितों को आरक्षी और 58 आश्रितों को प्लाटून कमांडर के पद पर भी सेवायोजन इस दौरान प्रदान किया गया। आरक्षी पद हेतु 28 अभ्यर्थियों व प्लाटून कमांडर हेतु 7 अभ्यर्थियों को सेवायोजन देने की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। पीएसी में पदोन्नति के और अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सशस्त्र पुलिस में 184 निरीक्षकों, 3,772 उप निरीक्षकों के पदों में भी वृद्धि की गई है। विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 426 उप निरीक्षक, 4,042 मुख्य आरक्षी तथा 13,313 आरक्षियों को पदोन्नति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 352 मुख्य आरक्षी, 1,015 आरक्षियों की पदोन्नति की कार्रवाई भी वर्तमान में प्रचलित है। पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल वर्तमान में संचालित हैं। पीएसी स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार पुलिस मॉडर्न स्कूलों में भी बेस्ट परफॉर्मेंस पीएमएस का चयन किया गया है। पीएसी बहानी में कार्यरत जवानों को मार्केट रेट से कम दाम पर उनकी सामान्य आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो सकें, इसके लिए 13 मास्टर कैंटीन और 103 सब्सिडियरी कैंटीन वर्तमान में संचालित हैं। सभी पीएसी जवानों हेतु आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 33 में से 31 वाहनियों में 200 जवानों की आवासीय व्यवस्था हेतु G+11 बहुमंजिला बैरकों के निर्माण का कार्य
तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। इनमें से 18 बहानियों में कार्य पूर्ण हो चुका है। 13 बहानियों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। पीएसी बहानियों में पूर्व निर्मित आवासों की वार्षिक मरम्मत एवं विशेष मरम्मत हेतु भी आवश्यक धनराशि स्वीकृत की गई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, इसे ध्यान में रख करके पुलिस भर्ती में कम से कम 20% भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित हो। इसे ध्यान में रख करके पीएसी की पहली बार उत्तर प्रदेश में पीएसी की 3 अतिरिक्त महिला बहानियों का गठन किया गया है। लखनऊ में वीरांगना उदा देवी के नाम पर, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, बदायूं में वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर महिला बटालियन का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य महिला बहानियों की स्थापना के क्रम में मिर्जापुर एवं जालौन में भूमि प्राप्त हो चुकी है। जनपद बलरामपुर में भूमि क्रय की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है।